वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग होंगे खैरियत से। तो दोस्तों वेलकम बैक करता हूं आपको एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो का टॉपिक मैथ्स का सब्जेक्ट है। जैसे कि कुछ लास्ट वीडियो यानी कि 7-8 जितनी भी वीडियोस थी वो हमने बनाई फिजिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर। तो आज की जो वीडियो है वो मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर है। जैसे कि 5 वीडियोज़ इससे पहले अपलोड हो चुकी हैं। तो आज की ये छठी वीडियो है, लेक्चर नंबर 6। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा यानी कि मैथ्स का सब्जेक्ट है, यूनिट नंबर 1 है हमारा। ठीक हो गया, यूनिट नंबर 1। और ये है हमारी मैथ्स, ठीक हो गया, 9th क्लास की, और हो गई सिंथेटिक्स बुक बोर्ड। ठीक हो गया, सिंथेटिक्स बुक बोर्ड ये है हमारी, ठीक हो गया, बुक। अब बुक का इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया तो हम आते हैं बैक टू द पॉइंट पे। जैसे कि लास्ट यानी कि वीडियो हमने इसको कहाँ पे छोड़ा था, लास्ट वीडियो हमने जहाँ से छोड़ा था उसी से हम इसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने ट्रू एंड फॉल्स 1.1 एक्सरसाइज पे हमने इसको छोड़ा था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे आज की इस वीडियो के अंदर? हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। 1.2 यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ठीक हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक हो गया, रियल नंबर्स। ठीक हो गया, रियल नंबर्स और प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है आज की इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि बताया गया हमें कि इसमें किस तरीके से आपको यानी कि प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। इन द रियल नंबर there exist properties with respect to addition and multiplication. For real number a b, the sum is a plus b and the product written as a dot b और a मल्टीप्लाई b और सिंप्लीफाई a यानी कि a b। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट यानी कि मेन जो बात हमें बताई गई है इस यानी कि छोटे से एक पैराग्राफ के अंदर, वो बताया गया कि जो रियल नंबर्स होंगे वो यानी कि आपको दो ही यानी कि उसमें मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू यानी कि एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें जो है आपको दो यानी कि फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ मिलेंगी a और b। तो उसको आप जो है एडिशन के हिसाब से a प्लस b भी आप लिख सकते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आप लिखेंगे उसको आप a डॉट बी भी लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ हमें एक मटेरियल यानी कि प्रोवाइड किया है कि इस तरीके से आप अपने फॉर्मूलाज वगैरह बना सकते हैं। तो अब हम आते हैं बैक टू प्रॉपर्टीज़। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम सारी प्रॉपर्टीज़ को यानी कि कवर कर लेंगे। 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मल्टीप्लाई को हम कवर भी कर लेंगे। तो जो आज की वीडियो है हम उस पर फोकस करते हैं। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी आ जाती है ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम आपने गौर से देख लेना। और यहाँ पे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसको भी आपने गौर से देखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज़ गिवन अ रियल नंबर। जो सम होता है दो यानी कि नंबर्स का, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। उसके बाद एग्जाम्पल उन्होंने दी है ए बी यानी कि बिलोंग्स टू रियल नंबर ए प्लस बी E belongs to is called a plural property with respect to addition। अब यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला हमें दे दिया है यानी कि इस तरीके से आप जो है आप अप्लाई करके फॉर्मूला को और अपने यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे एग्जांपल जो उन्होंने दी है हमें, ठीक हो गया, एग्जांपल उन्होंने दी है, एग्जांपल में ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया, एग्जांपल में ये लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है बिलोंग्स टू, ये जो साइन होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमें यानी कि वैल्यू दे दी गई है। अब यहाँ पे जो है आ जाता है कि a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो a और b होगा प्लस में होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा, वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ठीक हो गया, उसके बाद हमें यहाँ पे इन्होंने वो भी दे दिए हैं यानी कि डिजिट्स। तो डिजिट्स यानी कि जैसे कि 5 और 7, उसके बाद बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद जो है उसके बाद हमें क्या दे दिया है, उसके बाद इसका जो यानी कि सॉल्यूशन करके दे दिया है a यानी कि 5 7 यानी कि b। ठीक हो गया, उसके बाद इजिकल्स टू यानी कि इसको प्लस कर दिया तो 12 बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो इसका आंसर आएगा वो बिलोंग किससे करेगा, रियल नंबर से। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे इन्होंने यानी कि उसको किया है किसको, यानी कि जो फ्रैक्शंस होती हैं डिवाइड यानी कि वगैरह जो भी इन्होंने किया है उसी पैटर्न से उन्होंने यहाँ पे जो है प्लस ही किया है। लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इन्होंने एक चीज़ इस्तेमाल की है वो उसको डिवाइड इस्तेमाल नहीं की। यहाँ पे उन्होंने चीज़ इस्तेमाल की है डिवाइड के थ्रू जो एडिशन होगा वो, जैसे कि यहाँ पे लिखा 4 अपॉन यानी कि 5 और 3/4। अब यहाँ पे इन्होंने बीच में एक साइन भी दे दिया, प्लस का साइन है वो यहाँ पे, और उसके बाद इन दोनों को यानी कि सॉल्व किया और फिर यहाँ पे जो है इसका आंसर आ गया, वो भी मल्टीप्लाई के थ्रू सॉल्व किया और फिर इसका आंसर आ गया। ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी डन। प्रॉपर्टी का नाम क्या था? प्रॉपर्टी का नाम था क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टीज डन होती जाएंगी हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक हो गया, क्लोजर यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, COLU यानी कि SURE क्लोजर जो भी है, और क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक होगा, प्रॉपर्टी
ये हो गई हमारी डन प्रॉपर्टी। ठीक होगा, हम सारी प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर कर। तो हमारी जो अगली प्रॉपर्टी आ जाती है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम इसको रेस कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे इसको ईजिली समझ सकें। हमारा जो मटीरियल है ऊपर वाला हम इसको रेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रेस करेंगे जो नीचे यहाँ पे हमने लिखा है, क्योंकि मटीरियल यानी कि हमें ये जो चीज़ें मिल गई हैं, ये वाली चीज़ें मिल गई हैं। अब हमें इसी के थ्रू यानी कि हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसी के थ्रू हमें फॉर्मूला बनाने हैं। अब जो हमारी दूसरी यानी कि प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने लिख दी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फॉर एनी टू रियल नंबर ए और बी। यही बात, ए और बी यानी कि आपको ये हर जगह मिलेंगे। फिर ये ताकि आप यानी कि फिर जो है ये आपको प्लस में मिले या फिर मल्टीप्लाई में मिलेंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूले की बेस है ये और ए और बी पे बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि फॉर एनी टू रियल नंबर ए और बी, ए प्लस बी, बी प्लस बी, अब बी प्लस ए। अब यानी कि इन्होंने फॉर्मूला ये बताया कि हमें, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ए प्लस बी लिखें या फिर बी प्लस ए लिखें, जो वैल्यू होगी इसकी भी अगर 5 आती है तो इसकी भी 5 आएगी। अब किस तरीके से, ए यानी कि ए हो गया हमारा 3 और ये बी हमारा हो गया, क्या हो गया, बी हमारा बी हो गया 2, तो ये जो उसकी वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। इस तरीके से ये हो गई प्लस 3, तो वैल्यू आएगी 5 हो गई। अब यहीं पे हम जो है यहाँ पे इसको यानी कि डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह देख लेते हैं। मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 3 2 6 हो गया, और यहाँ पे जो है 2 3 6 हो गया। अब यहाँ पे अगर इसी जगह पे हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 3 डिवाइड 2 और 3 डिवाइड 2, तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा, इसका आंसर जो है आपका डिफरेंट आएगा। ये जो है आपने करके मुझे बताना है। डिवाइड करो इसको, ठीक होगा, इसको यहाँ पे डिवाइड जो भी आप करते हो डिवाइड करो और नीचे जल्दी से कमेंट करो कि इसका आंसर क्या है। मैं इसको फर्स्ट कमेंट में यही वाली इस जगह को पिन करूँगा, इस मिनट को, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, और नीचे कमेंट ज़रूर करो। तुम लोग कमेंट नहीं करते, जो समझ रहे हो भाई उसका कमेंट भी करो। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल जो उन्होंने नीचे दी गई है, एग्जांपल ईजी मीनिंग होती है, ईजी की ये बात समझ लेना, ई जो लिखा होता है वो होता है एग्जांपल। ठीक हो गया, एग्जांपल इसको बोलते हैं। ये मुझे भी नहीं लगी इसलिए मैंने आपको ये क्लियर करा दी। उसके बाद यहाँ पे नीचे वही चीज़ दी गई, 3 + 7 = 7 + 3, इस तरीके से ये आप कर सकते हो। उसके बाद जो क्यों आंसर सेम आएगा, तो ये हमारी यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डन हो गई। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ पे इसको रेस कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम ईजिली समझ पाएँ। ठीक हो गया, इसको हमने रेस कर लेना है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे रेस हो चुकी है, और हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी यानी कि हमारी है थर्ड प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने टिक लगा लेना है कि हमने इस प्रॉपर्टी को पढ़ लिया है। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, और ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक हो गया भाईजान, ये प्रॉपर्टी हमारी लिख दी गई यहाँ पे, और इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे जो है इसकी स्टेटस हम बताएंगे कि ये कंप्लीट हो गई या नहीं कंप्लीट हो गई। ठीक होगा, अब यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है, वही सेम प्रोसेस। तो मैं साइड पे हो जाता हूँ यहाँ के, आपको इजीली पिक्चर नज़र आ जाए। फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ए एंड बी एंड सी सच दैट, अब यहाँ पे मेन चीज़ हो गई भाई, इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लो सी। ठीक हो गया, इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लो सी। इस तरीके से यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो गई है सी। ठीक हो गया, अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो 3 रियल नंबर्स होंगे ए बी सी, तो a + b + c = a + b + c। ठीक हो गया, इस तरीके से इन्होंने एक इसका फॉर्मूला बता दिया हमें, a + b, उसके बाद +c, उसके बाद a प्लस यानी कि b + c। ठीक होगा, ये इन्होंने फॉर्मूला बताया, क्योंकि इन्हें जो आगे पीछे करने से जो जैसे कि सेट्स का चैप्टर था यूनिट नंबर 1 जो है, यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी क्लास 8 की, बैक टू बेसिक चले जाओ, फिर वहाँ से इस चीज़ को क्लियर करके आओ। लेकिन अभी भी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। ये हमने पढ़ी थी सेट्स के चैप्टर में क्लास यानी कि 8 में, कि यानी कि ये जो है आप ये फॉर्मूला जैसे लगा हुआ है, तो इसको अगर आप सोल्व करते हो ना, तो ये वाली वैल्यू उसकी यहाँ इसके बराबर यहाँ फिर आएगी। इस तरीके से इसकी वैल्यू इसकी तरीके से हमने इस तरीके से सेट के यूनिट में पढ़ा था। अब यहाँ पे a + b, a की जगह हम 3 रखते हैं, प्लस b की जगह हम 2 रखते हैं, इसके बाद यहाँ पे प्लस c की जगह हम 4 रखते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब हमने इसको 3 + 2 यानी कि 3 + 2 क्या होगा, 5 होगा, और यानी कि +4 होगा, = 9 होगा। अब यहाँ पे a की जगह a क्या है, a है हमारा 3। ठीक होगा, 3 a हमारा 3 प्लस, उसके बाद यहाँ पे b हमारा क्या लिखा हुआ, b हमारा 2 लिखा हुआ, 2 और +6। अब यहाँ पे सॉरी, तो अब यहाँ पे हम क्या, ये हमने गलत कर दिया है, यहाँ पे 4 लिखना था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को हम प्लस करेंगे,
4 और 2 6 और 3, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा 9। तो दोनों साइड यहाँ पे इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, तो ये प्रूव्ड हो गई। ठीक हो गया, ये हमारी स्टेटस का क्लियर हो चुका, ये यानी कि हमने इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लिया। अब हमारी सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी ये भी बिल्कुल इजी प्रॉपर्टी, अगर आप इसको इजी लेते हैं तो बेहतरीन प्रॉपर्टी ये आपके लिए मेरे हिसाब से है। ये सारी प्रॉपर्टी आपके लिए यूज़फुल है, लेकिन कुछ बाद में वगैरह वगैरह जिस तरीके से जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एडिटिव प्रॉपर्टी स्टेटस हम अभी यहाँ पे इसका नहीं शो करते, बाद में हम शो करेंगे। ठीक हो गया कि हमने इसको कंप्लीट किया कि नहीं किया कंप्लीट। तो अब यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी देयर आर, यानी यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 belongs to rational number such that a plus 0 is equals to a plus 0 प्लस a। तो इस बुक को यहाँ पे रखो, तुम्हें समझने की सिर्फ ज़रूरत है, जो भी तुम वैल्यू इस 0 के साथ प्लस करोगे आंसर 0 आएगा। जो भी तुम वैल्यू इस यानी कि सिंबल जो इसके साथ प्लस करोगे आंसर 0 आएगा। जो भी तुम इसके साथ सिंबल प्लस करोगे आंसर 0 आएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी का यही मतलब है और यही प्रोसेस। लेकिन फिर भी हम यहाँ से थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल भी देखो। यहाँ पे इन्होंने दिया 3 + 0 इज इक्वल्स टू 3, 0 + 3 इज इक्वल्स टू ये वगैरह वगैरह इन्होंने एग्जांपल दिए। अब लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, इन्वर्स का मतलब सुनते ही आपके माइंड में यानी कि सवाल यानी कि आ गया होगा, इन्वर्स यानी कि उस चीज़ को पीछे करना। जी भाई गलत, आपने बिल्कुल सही सोचा। इन्वर्स का मतलब होता है उस यानी कि जो आपकी जो यानी कि चीज़ होगी या फिर आपकी जो वैल्यू होगी उस चीज़ को इन्वर्स कर देना, यानी कि रेसिप्रोकल कर देना इस तरीके से। फॉर ईच ए ई यानी कि बिलोंग्स टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू रेशनल रियल नंबर सच दैट ए प्लस यानी कि फिर a प्लस माइनस ए ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू a माइनस ए प्लस ए, सो माइनस ए एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से हम फॉर्मूला को यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला, उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल एक दी गई है 6 + -6 उसके बाद इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ इज इक्वल्स टू -6 उसके बाद +6 इज इक्वल्स टू 0। ये यानी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दिया गया है। 6 प्लस यानी कि 6 को प्लस करो किसके साथ, 6 प्लस यहाँ पे एक मिल गए 6 प्लस और यहाँ पे 2 ब्रैकेट आ गए -6। ठीक हो गया, माइनस करो 6 के साथ इज इक्वल्स टू 0। ये एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक हो गया, ये यानी कि 0 के एक यानी कि वो होगा यानी कि बराबर होगा। उसके बाद इज इक्वल्स टू -6 और +6 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गई अलग। अब यहाँ पे इन्वर्स वगैरह वही चीज़ है। इन्वर्स इस तरीके से भी हो सकता है और इन्वर्स दूसरे पैटर्न से भी हो सकता है। इन्वर्स आप लोग क्या समझोगे, यहाँ पे जो ये देख रहे हेयर 6 एंड -6 आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि जो 6 और -6 है, इन्होंने बोला है, मैं अपनी बात भी कंप्लीट करूँगा। जो 6 है और ये वाला 6, तो यहाँ पे जो है इनका जो यानी ये चीज़ क्या बनेगी, एडिटिव इन्वर्स। अब एक होती है इन्वर्स किस तरीके से कि उस चीज़ को पीछे करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2.3 तो आप लोग क्या लिख दोगे 3/2। इस तरीके से आप लोग इसको क्या करोगे यानी कि रेसिप्रोकल कर दोगे वगैरह वगैरह। जैसे कि आंसर नहीं आता, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उसको जो है यानी कि इसको क्लियर कर दो पहले, उसको यानी कि बोलते हैं रेसिप्रोकल हमने कर दिया भाई 3/2 वगैरह वगैरह जो भी है इसका आंसर 2.3, हमने इसको रेसिप्रोकल करके 2 यानी 3 कर दिया। और उसके बाद अगर 1.5 आ रहे हैं हमने इसको रेसिप्रोकल करके 2 कर दिया। इस तरीके से ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक हो गया, तो आज की जो ये वीडियो है तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का नाम मल्टीप्लाइटिव एडिटिव इन्वर्स वगैरह वगैरह जो भी है पढ़ेंगे और वो भी मल्टीप्लाई के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।